सो हेलो फ्रेंड्स, आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो इन कंटिन्यूशन विद द एप्लीकेशन डीएनए एप्लीकेशन दैट वी हैव डन इन प्रीवियस वीडियो, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेप्लिकेशन ही। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स, क्या ड्राइविंग फोर्स है जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करती है। हाउ डज डीएनए पॉलीमरेज वर्क, डीएनए पॉलीमरेज काम कैसे करता है। विच वन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप है। और हाउ द करेक्ट पेयरिंग टेक प्लेस, करेक्ट पेयरिंग मतलब कि जैसे साइटोसिन के साथ ग्वानिन ही पेयर करे। ठीक है, तो आंसर करेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का कि कैसे ड्राइविंग फोर्स इसको प्रोसीड करती है, क्योंकि एनर्जी मस्ट रिक्वायर फॉर अ प्रोसेस टू टेक प्लेस। और ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा दैट इज डेल्टा जी, और डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, है ना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो कोई भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अब ये मैंने कुछ पोर्शन बनाया, तो मान लीजिए कि जस्ट सपोज कि ये जो है नीचे वाला, ठीक है, ये क्या है, ये आपका टेम्पलेट है, दिस इज अ टेम्पलेट डीएनए। ठीक है जी, ये टेम्पलेट डीएनए। और ये ऊपर जो देख रहे हो आप लोग, दिस सपोज कि दिस इज अ ग्रोइंग स्ट्रैंड, है ना। ये क्या है, ग्रोइंग स्ट्रैंड है, ये वाला ग्रोइंग स्ट्रैंड, ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब जो डीएनए पॉलीमरेज है एक एंजाइम है। तो एंजाइम, जैसे मैंने वर्ड यूज किया एंजाइम, ठीक है। एंजाइम का क्या, एंजाइम एक्चुअली अगर आप एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम का रोल क्या होता है। एंजाइम का रोल ये होता है कि कोई भी दो सबस्ट्रेट हैं जो रिएक्ट करेंगे उनको क्लोज लेके आना, है ना। सो इन दिस वे दे विल स्पीड अप द रिएक्शन, है ना। तो एक मतलब कि कोई पर्टिकुलर आप उसको साइड दे देंगे। तो एंजाइम, जैसे अगर मैं बात करूं कि डीएनए पॉलीमरेज की, तो डीएनए पॉलीमरेज में क्या है, कैटालिटिक साइट होगी, कैटालिटिकल और कैटलिस्ट साइट और कैटालिटिक साइट, जो क्या करेंगे, पर्टिकुलर हम बोल रहे हैं कि जहाँ पे एक चैनल होगा आपके डीएनए का चैनल होगा, ठीक है, जहाँ पे टेम्पलेट का चैनल होगा वही एक चैनल होगा जहाँ पे आपका ग्रोइंग एंड का चैनल होगा। कि सपोज मैं बोल दूँ कि ये टेम्पलेट है नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या आ गया आपके ग्रोइंग चेन है। ठीक है, तो ग्रोइंग चेन है। अब जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो ग्रोइंग या फिर जो डॉटेड स्ट्रैंड है वो कैसे बनेगा, वो बनेगा कि जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये जो अटैच्ड है ना, तो ये करेगा, इसका जो 3' है, हमेशा याद रखना जो डीएनए रेप्लिकेशन है तो ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम 5' टू 3' डायरेक्शन। मतलब 5' तो फिक्स है, ये 5' एंड है, ठीक है, ये फिक्स है। लेकिन ग्रोइंग जो है वो क्या है, ग्रोइंग 3' मतलब इस 3' एंड पे क्या होंगे, न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं। और मैंने आपको यही बोला था कि जो न्यूक्लियोटाइड है, इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है, वो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आएंगे। और ओके, तो फाइन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सो व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, मतलब क्या ड्राइविंग फोर्स है जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रही। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि सपोज कि ये जो है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसमें कि जो ये नीचे वाला है दिस वन रिप्रेजेंटिंग अ पेरेंटल स्ट्रैंड। ये वाला कौन सा है, ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है, और ये आप इसको टेम्पलेट भी बोल सकते हो। ओके, ये है, ये स्ट्रैंड ग्रोइंग स्ट्रैंड है, ग्रोइंग मतलब जो एडिशन जिसमें हो रही है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ है 5' एंड, ये 5' एंड है, ठीक है, और ये हमारे पास है 3' एंड, ये वाला 3' एंड ग्रोइंग है। ये पार्ट अभी इसमें ये वाला न्यूक्लियोटाइड अभी ऐड नहीं हुआ, ठीक है। अपोजिटली 3' एंड होगा, और ये हमारे पास ये होगा, ये वाला दिस विल बी ऑफ 5' एंड। ओके जी, अब ड्राइविंग फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले समझ लेते हैं कि रिएक्शन होगी कैसे। कि जो 3' एंड है, ठीक है, उसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख रहे हो, ठीक है, 3' का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और उसमें क्या है, इनकमिंग डीएनटीपी, ये जो है ये इनकमिंग डीएनटीपी अभी ऐड नहीं हुआ है, दिस इज इनकमिंग डीएनटीपी, इनकमिंग डीएनटीपी। अब देखो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन है ना, तो ऑब्वियसली बात, अगर यहाँ पेरेंटल में ग्वानिन तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, साइटोसिन आएगा। ठीक है जी, अब ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आते हैं, तो जो फर्स्ट होगा इसको हम बोलते हैं अल्फा फॉस्फेट, दिस इज बीटा फॉस्फेट, एंड दिस इज
गामा फॉस्फेट। ठीक है जी, ये हमने ले लिया अल्फा, बीटा और गामा फॉस्फेट। ओके, अब जो रिएक्शन होगी किस तरह से होगी समझो। जो ट्राइफॉस्फेट है ना, जैसे हम बोलें कि ट्राइफॉस्फेट है, मतलब इसमें 3 फॉस्फेट हैं। ठीक है, अब ये 3 फॉस्फेट जो कि इस इनकमिंग डीएनटी में प्रेजेंट है, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, कैसे, मान लो कि देखो ये हो गया हमारे पास अल्फा, ये है बीटा और ये है हमारे पास गामा। मैंने आपको बोला था कि हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा वो हमेशा मोनोफॉस्फेट फॉर्म में ऐड होगा, लेकिन इनकमिंग क्या है वो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला अल्फा फॉस्फेट, और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अब मैंने क्या बोला, ये फॉस्फोराइल बॉन्ड ब्रेक होगा, जो ये बॉन्ड है बीच में 2 फॉस्फेट, ये ब्रेक होगा। अब ब्रेक कैसे होगा, देखिए ये है यहाँ पे OH, ठीक है, 3-OH ग्रुप, ये अटैक करेगा, ये SN2 रिएक्शन फॉलो करते हैं इस फॉस्फेट पे, इस फॉस्फेट रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये टूट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता हूँ, जैसे यहाँ पे ये बन गया आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब नेक्स्ट, ठीक है, और साइड बाय साइड क्या हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया, मैं कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अच्छा, ये बात भी याद रखना, हम अभी पढ़ेंगे भी कि सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस। जैसे साइटोसिन है, क्वानिन बना, उसके बाद ही ये फॉस्फोडाइस्टर बनेगा। ओके, पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा, जब यहाँ प्रॉपर जो है बॉन्डिंग होगी उसके बाद क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये यहाँ से बॉन्ड टूटा और यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा अल्फा फॉस्फेट वाला, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज -3.5 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब रह क्या गया, इतना पोर्शन रह गया, मतलब ये 2 फॉस्फेट रह गए ये वाले। अब क्या होता है, एक एंजाइम होता है दैट वी कॉल पायरोफॉस्फेटेज। ठीक है, क्या बोला मैंने, पायरोफॉस्फेटेज, पायरोफॉस्फेटेज। ये पायरोफॉस्फेटेज क्या करता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये 2 फॉस्फेट जो है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा इसको। अब जब यहाँ से हुआ तो क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी कितनी, -3.5 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब याद रखना, फ्री एनर्जी डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन टू टेक प्लेस मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखिए -3.5 प्लस -3.5, ठीक है, और इसकी जो यूनिट होंगी वो क्या है, इसकी सबकी इकट्ठे कर देते हैं, दैट इज किलो कैलोरी पर मोल। टोटल कितना आ गया, -7 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है जी, तो रिएक्शन जो है डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव में, तो रिएक्शन फेवरेबल होगी। तो ये है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, तो ड्राइविंग फोर्स जो आ रही है। ठीक है जी, तो ये आपके पास होगा सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के आंसर की तरफ कि हाउ डज डीएनए पॉलीमरेज वर्क। तो डीएनए पॉलीमरेज वर्क में हम यहाँ पे 2 चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली जो हमने चीज डिस्कस करनी है, फर्स्ट थिंग, हाउ द डीएनए पॉलीमरेज add correct base to the complementary strand। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, ये आपके पास टेम्पलेट स्टैंड हो गया, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड नहीं, हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, ऑन द टेम्पलेट, कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑन द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया भाई। चलो अब देखो यहाँ पे जैसे ग्वानिन के अगेंस्ट साइटोसिन ही ऐड होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा कि यहाँ पे एडनिन क्यों नहीं हो रही है, मतलब कि मिस बेस पेयरिंग नहीं हो रही है, इसके अगेंस्ट ग्वानिन हुआ, यहाँ पर भी साइटोसिन, यहाँ पे एडनिन हो रहा है। तो क्या चक्कर है कि ये एकदम करेक्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम जो आंसर करेंगे यहाँ पे
क्या है कि RNTPs राइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का जो अमाउंट होता है ना वो DNTP से ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी जो DNA पॉलीमरेज है वो क्या ऐड कर रहा है, इट इज एडिंग DNTPs. So how this discrimination take place between the RNTPs and DNTP, and that to be done by this DNA polymerase. Okay, now let us answer the first question. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं. अब इसका आंसर के लिए समझो कि इसमें कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं. ठीक है, कितने बॉन्ड्स बने जब यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं. ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, काम करना बंद कर दिया. ये है हाइड्रोजन बॉन्ड और ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अब आप सोचो कि पहले क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा. ठीक है, टेक अ पॉज, सोचो. तो इसका आंसर अभी करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन था कि कैसे ये शेयर करता है, कैसे ये मतलब पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा. तो हमको पता है ये नो कि ग्वानिन हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन के साथ, एडेनिन पेयर करेगा हमेशा थायमिन के साथ. तो जो हमने याद रखना है कि जो फर्स्ट पेयरिंग और फर्स्ट बॉन्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड और इनकमिंग एंड नॉट और एंड इनकमिंग जो DNTP हैं. ठीक है, ऑल दो ऐड किस फॉर्म में होगा, वो नॉट ट्राइफॉस्फेट DMP मोनोफॉस्फेट फॉर्म में ऐड होगा. ठीक है, तो सबसे पहले बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. जब ये कंफर्म हो गया कि भैया पेयरिंग सही से हो गई है. ठीक है, कंफर्म कैसे होगा कि ये पेयरिंग प्रॉपर हो गई है, तो ही क्या होगा, तभी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा. अगर ये पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा, कॉम्प्लीमेंट पेयरिंग नहीं होगी. कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं होगी तो ये यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी नहीं बनेगा. ठीक है, रीजन क्या है कि इसकी पॉकेट में फिट ही नहीं आएगा. ठीक है, मतलब कि ये साइटोसिन जब तक पेयर नहीं करेगा ग्वानिन के साथ तब तक ये फॉस्फोडाइस्टर नहीं बनेगा, क्योंकि वो प्रॉपर एक अकोमोडेशन नहीं होगी किसमें, कैटालिटिक साइट में. ठीक है, तो अकोमोडेशन प्रॉपर तब होगी जब पहले कॉम्प्लीमेंटेशन होगा. ठीक है, जब कॉम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो गया उसके बाद क्या होगा, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा. तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया. ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास कि RNTP और DNTP में कैसे फर्क करता है DNA पॉलीमरेज. ठीक है, तो इसका आंसर ये है जो DNA पॉलीमरेज है, DNA पॉलीमरेज है, इसकी जो कैटालिटिक साइट है. ठीक है, इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर जो कैटालिटिक साइट में क्या है, कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स जिसको हम डिस्क्रिमिनेटिंग लूप या आर्म भी बोल देते हैं उसमें DNA पॉलीमरेज में. तो ये अमाइनो एसिड क्या करते हैं, दे आर इंटरेक्टिंग, मतलब दे आर, जैसे अगर चलो ये देखो, ये हमारे पास राइबोज का. ठीक है, फर्क क्या होगा राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में. जैसे पोजीशन नंबर 1 मैंने हमेशा बोला आपको, क्या होगा यहाँ पे कोई भी एडेनिन, थायमिन या ग्वानिन इनमें से कोई एक होगा. ठीक है, ये पोजीशन नंबर हो गई 2. ठीक है, ये पोजीशन नंबर 3, ये पोजीशन नंबर 4 हो गई, जहाँ पे ये होगा यहाँ पे पोजीशन कार्बन नंबर 3. ठीक है, यहाँ पे होगा CH2PO4 नेगेटिव. ठीक है, तो ये हमारे पास राइबोज शुगर है. दिस इज राइबोज शुगर. क्या है ये, राइबोज शुगर. इसकी सेकंड पोजीशन से अगर मैं ऑक्सीजन को निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, ये 2-डीऑक्सीराइबोज. तो जो डिस्क्रिमिनेटिंग अमाइनो एसिड हैं या फिर डिस्क्रिमिनेटिंग आर्म है किस पे, DNA पॉलीमरेज की कैटालिटिक साइट में,
वो अकोमोडेट नहीं करती हैं किसको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। तो मैं बोल देता हूं द राइबोज विच हैज OH at the second position not accommodated on the catalytic site। क्यों? क्योंकि जो अमाइनो एसिड है वो क्या करते हैं, उसको इंटरेक्शन ही नहीं कर रहे हैं और उसकी जो अकोमोडेशन ही नहीं हो रही। अकोमोडेशन किसकी होगी, डीऑक्सीराइबोज की। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दूसरा आंसर। अब चलते हैं विच वन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो हर एक रिएक्शन का एक रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। देखिए ये है हमारे पास टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। उसके ऊपर क्या बनेगा, उसके ऊपर बनेगा एक प्राइमर। क्या बनेगा, प्राइमर। ये प्राइमर कौन बना रहा है, दिस इज प्राइमर। प्राइमर हमेशा याद रखना आरएनए इन नेचर होता है, और ये कौन बनाता है, ये बनाता है प्राइमेज एंजाइम। ठीक है, और इसके पास क्या होगा, OH ग्रुप होगा। ठीक है, तो जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो है आपका, द रेट लिमिटिंग स्टेप इज रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग ऑफ DNA polymerase on the junction on the junction of template प्राइमर। जैसे ये देखो, ये हो गया प्राइमर, ये हो गया डीएनए टेम्पलेट, तो इसके जंक्शन को जब बाइंड करेगा डीएनए पॉलीमरेज, तो यही रेट लिमिटिंग स्टेप है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये आई गेस कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें एक चीज और पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, एक टर्म पढ़ेंगे प्रोसेसिविटी। प्रोसेसिविटी में डीएनए पॉलीमरेज के लिए यूज करूंगा टर्म। इसका मतलब कि हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड, कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जा रहे हैं, है ना, कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जा रहे हैं बाय द डीएनए पॉलीमरेज पर सेकेंड, कि हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स are added by DNA polymerase in 1 second। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ये ऐड कर देता है। ठीक है, आई गेस कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब ये इसका आंसर मैंने पहले ही कर दिया, हाउ द करेक्ट पेयरिंग टेक प्लेस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है डीएनए पॉलीमरेज की कि प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करेगा, और सबसे पहले हमने बोला था कि सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये बाइंड कर जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो ये बाइंड, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, तो आई गेस कि आपको समझ आया होगा। अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आप बोल रहे थे, अभी मैंने लास्ट में बोला था कि हम डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक पढ़ेंगे, तो थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे लगा कि डिस्कस करनी चाहिए पहले। ठीक है, उसके बाद हम एक लेक्चर और लेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, देन वी स्टार्ट विद द डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम। पढ़ते रहिए और ज़रूर सफल होइए लाइफ में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।